कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन वह बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। उसने अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं राजा बन गया था। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला, लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की माया से वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आए। कंस को ये पता नहीं चला और कृष्ण गोकुल में बाल लीलाओं में मग्न हो गए। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने कई अद्भुत बाल लीलाएं की। उन्होंने पूतना, बकासुर, अघासुर और कालिया नाग का वध किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का गर्व भी तोड़ा। कंस ने मथुरा में अपने शासनकाल में अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। उसने मथुरा के नागरिकों पर भारी कर लगाए और उनके साथ क्रूरता से पेश आया। जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए, तो कंस ने उन्हें मारने के लिए कई दैत्यों को भेजा, लेकिन सभी दैत्य असफल रहे। तब कंस ने अक्रूर को गोकुल भेजा और कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को मथुरा आने के लिए मनाया। मथुरा पहुंचने पर कृष्ण और बलराम ने धनुर्युद्ध में भाग लिया। वहां उन्होंने कंस के विशाल धनुष को तोड़ा और उसके सैनिकों का वध किया। इसके बाद वे कंस के दरबार में गए। कंस ने अपने पहलवानों को कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन सभी को परास्त कर दिया। अंततः कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया और उसके सीने पर कूदकर उसका वध कर दिया। कंस वध के बाद कृष्ण ने उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया। इसके बाद मथुरा में शांति और समृद्धि का युग प्रारंभ हुआ। कंस वध की कहानी अन्याय पर न्याय की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और अत्याचार पर सत्य की विजय का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके दुनिया को ये संदेश दिया कि चाहे कितना भी शक्तिशाली और क्रूर व्यक्ति क्यों न हो, अंततः उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।